यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम जो नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री है इसका जो एक्सरसाइज 2.2 के फोर्थ एग्जाम्पल से करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व द कॉन्ग्रुएंस हमें सोल्व करना है। टू 22x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 18। ठीक है, 12 mod 18 तो ये कॉन्ग्रुएंस है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो ए की वैल्यू देखो, ए यहाँ पर कितना है 222। ठीक है, बी कितना है यहाँ पर 12 और एम कितना है 18। ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। ठीक है, ए बी और एम की वैल्यू हमारी आ चुकी। अब बी क्या होगा हमारा, ए और एम का जीसीडी होगा। ठीक है, 222 और 18 का जीसीडी, जीसीडी निकालो। 18 का और 222 का जीसीडी निकाल के देखते हैं। मत खोलो इसको। तो इनका जीसीडी निकालते हैं, तो इनका जीसीडी कितना आएगा हमारा 6 आ जाता है इसका जीसीडी। ठीक है, निकाल के देख लो आप इसका जीसीडी। तो 18 और 222 का, जैसे 18 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 3 3 जा। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आ जाएगा। और 222 के करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो 222 के फैक्टर्स करते हैं हम। 2 पे 1 फिर ये 3 पे आ जाएगा। 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये सीधा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 37 हो जाएगा। 222 के फैक्टर्स हमारे। तो जो जीसीडी होता है वो क्या होता है हमारा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो गया जो कॉमन फैक्टर है। तो जो इनका जो जीसीडी है हमारा वो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। ठीक है, अब जो डी है वो किसको डिवाइड्स करेगा, 12 को डिवाइड्स करता है, बी को डिवाइड्स करता है, डी डिवाइड्स बी। तो मीन्स 6 12 12। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। ठीक है, गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। राइट, अब इन सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कम ही डाल दो। 222x इज कॉन्ग्रुएंट टू 222x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 18 है। ठीक है, अब देखो पहले तो ये देखो 6 से जैसे हमारे ये तीनों फैक्टर्स डिवाइड होते हैं, 18 भी और ये भी, ये तीनों फैक्टर डिवाइड होता है ना, 6 इनका जीसीडी है। तो हम इसको छोटा फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से हम इसको यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, 6 3 जा 18 हो गया और 6 7 जा 42। 37x इज कॉन्ग्रुएंट टू 70। यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, 2 mod 18। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिससे हम यहाँ पर लिखें जो जीरो के कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, यानी कि जीरो इज कॉन्ग्रुएंट हो, यहाँ क्या लिखें, ये mod 18 आ जाए। राइट, और फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो 37 से हमारा डिवाइड हो जाता है। जैसे 37 1 जा 37, 37 2 जा की बात करेंगे तो हो गया 74। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या मैं 72 लिख सकती हूँ क्या, 72 हमारा 18 से डिवाइड होता है। 18 36 18 54 18 चौका 72, देखो 72 लिख सकते हैं हम, ये भाग हो गया ना, डिवाइड हो जाता है। तो जीरो इज कॉन्ग्रुएंट टू 72 mod 18। अब दोनों को ऐड कर दो कॉन्ग्रुएंस को, तो 37 is congruent to 74 mod 18। राइट, अब देखो 37 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया, 37 दूनी 74 हो गया, 2 mod अच्छा यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 से हमने इसको भी डिवाइड किया तो ये 3 था, 2 mod 3। तो यहाँ पर ये 3 रहेगा। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3, यानी कि इस टाइप के इसके फैक्टर्स होंगे। तो x माइनस 2 क्या है, 3 डिवाइड्स x माइनस 2, या फिर x माइनस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3k के बराबर, और x की वैल्यू करें तो 2 प्लस 3k। अब ये वैल्यूज वैरी कर दो, k की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 करके हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। पुट k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 4 5। तो x की वैल्यूज क्या होगी, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी 2। ठीक है, अच्छा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया 5 आ गई, और फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया 8 आ जाएगा, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 11 आ गया, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 17 आ गया। तो हमारे पास ये टोटल हमारे पास टोटल 6 सॉल्यूशन आएंगे जो इसे गिवन कॉन्ग्रुएंस को मतलब
सेटिस्फाई करेंगे। बताओ आया समझ? हम एक बार दोबारा बता दो। सबसे पहले हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्या है, देखो 220x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 18, ठीक है। अब देखो a यहाँ पे कितना है 222 है, b यहाँ पे 12 है और m यहाँ पे 18 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब a और m का जीसीडी हमारा एग्जिस्ट करे और वो जो d होगा जो जीसीडी वो किसको डिवाइड करे, यदि इन दोनों का जीसीडी हमारे इस नंबर को डिवाइड करता है। तो याद है तुम्हें ये हमारा थ्योरम भी था। और इसके जितने भी डी की वैल्यू आएगी उतने हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसे इन दोनों का जीसीडी हमने निकाला, इन दोनों का जीसीडी हमारा 6 आ गया और 6 हमारा 12 को डिवाइड करता है, तो 6 12 तो मतलब इसके पास 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। अब 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब यदि देखो तीनों नंबर्स को यदि हमारा जीसीडी डिवाइड करता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जीसीडी जैसे हमारा 6 है ना और तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यहाँ पे इसको भी इसको भी इसको भी, यहाँ पे देखो ये वाली थ्योरम लगी है, मैं तुम्हें बता देती हूँ ये हमने जो इस थ्योरम का यूज किया है। एक तो ये देखो a m का जीसीडी d है और d डिवाइड्स b, तो वी हैव एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे d सॉल्यूशंस होंगे। और ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए एम का जीसीडी जो है वो बी को डिवाइड करेगा, तभी हमारा यहाँ पे ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक और आएगा इसमें, ये शायद पीछे आया हुआ है हमारा कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे डी से, ठीक है, जो भी नंबर आएगा। तो ये रिजल्ट होता है हमारा, यानी कि यहाँ पे जैसे 6 जो जीसीडी आया ना, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 को हमने इसको डिवाइड किया तो 37x इज इक्वल टू 2 mod 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढो जो जिसको यहाँ पे तो 0 लिख दे और ये 37 से हमारा डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे 31 भी आ सकता है, 37 से देखो क्या मैं 35 लिख के भी इसको सोल्व करके ट्राई कर सकते हैं, क्या ये आ सकता है? देखो मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 35 mod 3, क्या ये रिजल्ट होल्ड होता है हमारा? ये रिजल्ट होल्ड नहीं होता, जो 35 है वो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हम अब इससे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, तो हमारा क्या देखो 72 है, क्या 72 इससे डिवाइड होता है? क्योंकि 72 प्लस 2, ठीक है 74, वही हमारा 37 से डिवाइड होगा। तो हम इसीलिए एक नंबर ऐसा चूज करेंगे यहाँ पे जो इसको हमारे सेटिस्फाई करेगा। तो 37x इज कॉन्ग्रुएंट टू 74 mod 3 हो जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। बताओ कोई डाउट हो इसमें? नो मैम। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ, देखो 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 256, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो वही है, देखो क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम देखेंगे पहले जीसीडी, डी की वैल्यू क्या है, ए और एम का जीसीडी चेक करेंगे। ए और एम का जीसीडी क्या है, ए क्या है 7, एम कितना 256, तो 7 और 256 का जीसीडी देख लेना वो 1 के बराबर है। तो इसके पास क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और 1 किसको 5 को डिवाइड करता है, तो मीन्स गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज दिस कॉन्ग्रुएंस हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है, इसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा। अब ये सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। देखो m जो नंबर है ना यहाँ पे बहुत लार्ज है, 256 काफी बड़ा नंबर है, पहले हम ट्राई करेंगे कि इसी को छोटा नंबर बना दें, ठीक है। तो इसको छोटा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 7 और 256 का जीसीडी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको हम तोड़ेंगे, देखो इन दोनों को जैसे जीसीडी डी के बराबर होता है तो उसको mx प्लस एनवाई की फॉर्म में हम इसको लिख सकते थे। तो m इंटू 7 प्लस n इंटू 256 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ के लिखते हैं, मतलब जैसे इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में, इसको जैसे हमने शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको तोड़ेंगे, 7 से डिवाइड कर दो 256 को, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 7 3 जा 21 आ गया, 4 6, तो 7 6 जा 42, 4 रिमाइंडर, ठीक है। अब ये 7 अंदर आ गया, 4 बाहर, 4 1 जा 4, ये 3 आ गया, ये अब 4 अंदर आ जाएगा, 4 3 1 जा 3, ये 1 और 3 3 3 जा 3, अब ये इसमें कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसको देखो लिखते हैं, 256 को मैं क्या लिखूंगी, 7 इंटू 36 प्लस में 4,
ठीक है। अब मैं 4 को लिखूंगी, 4 को क्या लिखूंगी 3 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है। और उसके बाद अब क्या लिखूंगी 3 को लिखूंगी, 3 को क्या लिखूंगी 1 इंटू 3। अब मैं इनकी वैल्यूज को वापस से रिप्लेस कर दूंगी ताकि हम एम एक्स प्लस एन वाई की फॉर्म में लिख दें। तो जो यहाँ पे हमारा ये जो आई है, ये लगा लो, ये जो 1 है वो किसके बराबर आएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। दिस 1 दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1। और अब इसकी 4 की यदि मैं वैल्यू निकालती हूँ, देखो अब मैं इसको वापस रिप्लेस करती हूँ ताकि मैं इसको एम एक्स प्लस एन वाई की फॉर्म में इसको लिख सकूँ। तो 4 माइनस, अब 7 को मैं इसने क्या लिखा है 7 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। 7 माइनस 4 भी क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी हैं, ठीक है। 7 इसकी जगह पे 7 माइनस 4 इंटू आई लिख कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं तो ये किसके बराबर आ गया 4, एक ये है 4 और एक ये है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 7 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 की एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब 4 की वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं, 4 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो कितना आ गया 256 माइनस 7 इंटू 36, ठीक है। इंटू में ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 1, तो क्या आ गया 256 इंटू 2 आ गया माइनस 7 इंटू 36, 7 टू जा 14, 14 इंटू 7 और इसकी फॉर्म में रखना है तो 7 को ऐसे रखो 7 इंटू 36 इंटू 2, 72 माइनस 7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये दोनों कंबाइन करके 73, 256 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 73 ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। तो देखो एम एक्स प्लस एन वाई की फॉर्म में जीसीडी ये 1 है हमारा, तो 1 किसके बराबर हो गया 256 इंटू एम प्लस में 73 इंटू एन, ठीक है। और एम की जगह क्या है 2 वैल्यू और एन की जगह पे क्या है -7, ठीक है। यस मैम। एम एक्स प्लस -73 आ गया इसकी जगह पे, 7 के साथ जो मल्टीपल है ना ये आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसको v मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इसको, ठीक है। वो भी रीजन पता लगेगा, अभी 2 स्टेप करती हूँ फिर बताती हूँ 5 इससे हमने क्यों मल्टीप्लाई करा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इंटू 10 माइनस 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू में क्या होगा 73 इंटू 5, 73 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो आ गया -365, ठीक है। अच्छा यूजिंग दिस इन वन वी हैव, अब देखो जो 7x जो हमारा जो ये था जो हमारी स्टेटमेंट थी वो किसके बराबर था 7, यहाँ पे कर दें उसके बाद 7x इज कॉमन टू 5 मोड 256, और 5 की वैल्यू हमने क्या लिखी है इस फॉर्म में हमने निकाली है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 7x इज कॉमन टू क्या आ जाएगा 256 इंटू 10 माइनस 7 इंटू -7 इंटू 365 आ गया, ठीक है। ये पूरा 5 की जगह पे है मोड 256, राइट। अब देखो 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस माइनस दिस। अच्छा एक और देखो 7x किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 7x कॉन्ग्रुएंट टू ये 7x इसके भी कॉन्ग्रुएंट होएगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल में ना 7 इंटू -365 मोड ऑफ 256 ऐसे का लिख दो। ये भी हम लिख सकते हैं ना, देखो ये तो है ही है और ये रिजल्ट भी हमारा होता है क्योंकि 7x और ये 7 इसमें से डिवाइड हो जाता है, यहाँ से हमारा 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू -365 मोड 256 आ जाएगा। देखो क्यों आया, मोड 256 है, यहाँ भी 256 है, तो मैं अलग अलग जैसे इसके कॉन्ग्रुएंस भी निकाल के दिखा देखती हूँ, इसके कॉन्ग्रुएंस भी निकाल के देखती हूँ। तो जो 256 इंटू 10 है ना, देखो 256 इंटू 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 256 आएगा हमारा, क्योंकि 256 के मल्टीपल में है ना m की वैल्यू ये है, तो 256 इंटू 10 डिवाइड्स 256 256 256 इंटू 10 को डिवाइड करता है ना। तो मतलब ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गए 0 के टर्म कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये टर्म किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी 0 के। तो यहाँ पे ये क्या बचा 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 इंटू -365 मोड 256, यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है।
अब फिर हम x किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट तो क्या लिखेंगे, देखो 7 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, -365 mod 256 हो जाएगा, राइट। और अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए सेम 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मोड 256 है तो यहाँ पे हम क्या करें, 256 के मल्टीपल में देखते हैं, कोई ऐसी टर्म देखते हैं जो जिससे पॉजिटिव में हो जाए। देखो 256 है, यदि मैं यहाँ पे इसको, वैसे तो 256 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x इज कॉन्ग्रुएंट टू 256 मोड 256, ठीक है ना, 256 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो तो x इज किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -100। कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस जाएगा तो दिस इज 901 -109, ठीक है, मोड 256। तो एक तो माइनस में आंसर आ जाएगा यदि माइनस में निकालना है आपको आंसर, और यदि प्लस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 256 किसके, 0 किसके कॉन्ग्रुएंट हो है, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी पॉजिटिव में वैल्यू आए। इसमें पॉजिटिव की वैल्यू करने के लिए, और इसने लीस्ट पॉजिटिव नंबर ही मांगा हुआ है इसके में, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 और ये 5 मोड 256, ठीक है ना। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, 0 के, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे क्या लिस्ट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा जो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो x किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, दिस इज 147 मोड 256। तो ये आंसर आ जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही हमने पूछा गया ध्यान से जो इसके कॉन्ग्रुएंट हो। और एक और इसका अल्टरनेट मेथड है, देखो अल्टरनेट मेथड बिल्कुल 2 स्टेप्स में है, देखो एक तो इतना लंबा था और एक अल्टरनेट मेथड है, इसको मैं बताती हूँ। जस्ट देखो 7x किसके कॉन्ग्रुएंट है, 0 मोड 256। हमें अब ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करना है, देखो कॉन्ग्रुएंट टू 0, यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करो, यहाँ पे मोड 256 आएगा, ताकि हमारा 7 से डिवाइड हो जाए वो नंबर, है ना। ये 5 था यहाँ पे, 7x टू 5 मोड 256। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले 256 मान लो, मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि 256 किसके कॉन्ग्रुएंट, 256 ये रफली वर्क है, तो 256 के कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा 361। क्या 7 इसको डिवाइड करता है, नहीं करता, तो मतलब ये नहीं लिखा जाएगा। अब इसका 2 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने कितना आएगा 512 मोड 256, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 517, 517 क्या 7 उससे डिवाइड करेगा 517 को, ये 7 6 42 उससे 49 2 7, ये भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आ गया, 6 256 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ये 18 5 15 1 16 3 4 1 7, ठीक है, मोड 256। फिर से इनको देखो प्लस करके, क्या ये हमारा मतलब कोई नंबर होगा जो बनेगा जो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 8 5 13 7 7 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से डिवाइड हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 10 5 दूनी 10 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है, मोड 256। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1029 आ जाएगा। क्या ये 7 इसको डिवाइड करता है, 7 एकम 7 8 9 10 3 2 7 चौका 28 29 30 31 32 4 सोचते 147। अब इसने डिवाइड कर दिया तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 147 मोड 256। बताओ समझ आया ये मेथड, इसी सम को करने का ये तरीका हमारा। यहाँ पर ये क्या आएगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, 7 उसको डिवाइड नहीं करता। हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिस तरीके से ताकि हमारा ये 7 से डिवाइड हो जाए ये नंबर, ताकि ये यहाँ पे 7 है ना, जैसे 7x है, तो ये यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनाओ ताकि वो 7 से डिवाइड हो जाए और यहाँ पे हमारा फिर आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया तनुजा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगला करते हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस, ठीक है, करवा देना अगला भी थोड़ा सा। यस मैम। हाँ, अब देखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इजकल टू सी, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन, पहले तो हमने कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखा था ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, ठीक है ना, ठीक है ना, इस टाइप की कॉन्ग्रुएंस थी। अब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वेयर a b c आर इंटीजर्स विद ना तो a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर Diophantine equations in two unknown variables x and y। इक्वेशन वही है ax plus by equal to c, इसी को मतलब ax is congruent to b mod m,
इसको हमने क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, इस फॉर्म की कोई इक्वेशन है तो हम उसको यही बोल देंगे। अच्छा अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो कोई भी एक्स नोट और वाई नोट की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यदि उसका कोई, यदि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ना करें कि x इक्वल टू एक्स नॉट y इक्वल टू y नॉट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो गिवन कॉन्ग्रुएंस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे इसने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। हम यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू 3 पुट करते हैं, मान लो x इक्वल टू 2 पुट करके 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, तो 6 प्लस 12 कितना होगा 18। तो ये हमारे इसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट द इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा। x और y की वैल्यू इंटीजर में पुट करोगे ना, ऐसे मान लो 0 करोगे, 0 1 1 0 0 0 1 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं यहाँ पे देखो। द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax plus by is equal to c has a solution if and only if the greatest common divisor of a and b divides c। ये क्या कहता है, देखो वही सेम है, वहां पे अब b की जगह क्या है, m है। ठीक है, ये b की जगह m है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a और b का, जैसे a और m का जीसीडी यदि जो रिमेन जो बचा था ना b को डिवाइड करता है, अब यहाँ पे क्या है a और b का जीसीडी हमारा सी को डिवाइड करेगा तभी उसके पास सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। इसमें सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब a और b का जीसीडी हमारा इस c को डिवाइड करे तो ही इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इसका प्रूफ है। तो देखो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के बराबर है, हम मान लेते हैं x नोट और y नोट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, x नोट और y नोट सॉल्यूशन है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनका जीसीडी होगा a और b का वो किसको डिवाइड करेगा, c को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे x नोट y नोट इसका सॉल्यूशन है, तो a x नोट प्लस b y नोट इक्वल टू c इसके बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का जीसीडी d मान लेते हैं हम। ठीक है, हमें क्या शो करना है, d किसको डिवाइड करे, c को डिवाइड करे, जस्ट ये शो करना है। अब देखो a b का जीसीडी d है तो d a को भी डिवाइड करेगा और d b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। तो डी डिवाइड्स ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, तो डी इसको भी डिवाइड करेगा, तो डी डिवाइड्स सी, तो डी हमारा किसको डिवाइड कर जाएगा, सी को। बस यही शो करना था हमें, डी सी को डिवाइड करेगा। अब इसका कन्वर्स नहीं लेके चले, हम मान लेते हैं कि डी सी को डिवाइड करता है और डी क्या है हमारा, ए और बी का जीसीडी है। ठीक है, अब ये सी को डिवाइड किया तो सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, के इंटू डी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन जो थी हमारी वो क्या है, ए एक्स प्लस में डी इक्वल टू ए बी, हम मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट पोस्टर इंटीजर पी एंड क्यू सच दैट जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ए पी प्लस बी क्यू इक्वल टू डी। इस टाइप से हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी इसका जीसीडी है, जीसीडी है तो वही ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में था ना। अब एक्स वाई हमारा पहले यूज हो चुका है, इसलिए हमने क्या है पी क्यू वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के पी प्लस बी के पी इक्वल टू के डी। अब ये क्या है, ए और बी का मल्टीपल है, इधर हमने क्या लिखा दिया, सी, क्योंकि के डी की वैल्यू क्या है, सी। तो ये अब इसने x का नाम दिया है, इसको y का नाम दिया है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये हमारा जो ये x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समझ आया? Yes, ma'am. Two integers a and b are relatively prime if and only if linear Diophantine equation ax plus b is equal to 1 has a solution। देखो वही है, इसमें भी वही सेम था, जो m होता था, जो भी डिवाइजर होता है उसका a और m का जीसीडी होता था, जो भी d की वैल्यू आती थी उतने हमारे पास सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो जीसीडी हम किसका चेक करें, a और b का। a और b का जीसीडी यदि 1 हो जाता है, रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, 1 उनका जीसीडी। यदि जीसीडी उनका 1 हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या आएगा, तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 हैज ए सॉल्यूशन, तो इसके पास इफ ये तो इसके पास क्या है, सॉल्यूशन होएगा किसके बराबर, एक ही सॉल्यूशन होएगा इसका। ठीक है, तो इट हैज ए सॉल्यूशन, वो एक ही सॉल्यूशन होएगा यदि वो रिलेटिवली प्राइम हो तो। बिल्कुल सेम ऐसे हमारा प्रूफ है। देखो एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 ये लिख दिया हमने ए बी का जीसीडी मान लिया डी।
अब डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, डी किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई कर देते हैं। तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो डी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, तो ए और बी क्या होंगे हमारे रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे, मतलब इनका जीसीडी 1 आएगा। और कन्वर्सली यदि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है तो ए बी का जीसीडी 1 है, तो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो एक्स नॉट वाई नॉट हमारा सोल्यूशन होगा किसी इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो इसका ये हमारा सोल्यूशन होगा। बताओ ठीक है। अपना Yes, कर लेते ma'am. हैं। If a and b are relatively prime and x is equal to x naught y is equal to y naught is a solution of the equation ax plus by is equal to c। अब ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, x is equal to x naught y is equal to y naught। तो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है एक्स नॉट वाई नॉट, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए को एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी ऐसे हम लिख सकते हैं। मान लो अनदर सॉल्यूशन क्या है, एक्स वन वाई वन। हमें क्या शो करना है, हमें जस्ट ये शो करना है ऑल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के बी वाई इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस के। इस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो देखो ए, अब एक और सॉल्यूशन मान लिया इसने एक्स वन वाई वन, तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी। अब दोनों को माइनस कर दो, तो ए एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस में बी वाई वन माइनस वाई नोट इक्वल टू 0 मीन्स ए एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ वाई वन माइनस वाई नोट। ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब b डिवाइड्स, अब देखो ये इसके मल्टीपल में, तो b किसको डिवाइड करेगा, b इसको डिवाइड करेगा ना, a इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट को डिवाइड करेगा। बट ए बी का जीसीडी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो b इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, मीन्स b इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एक्स बी डिवाइड्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो इसको ये डिवाइड करेगा, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, b इंटू के की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो एक्स वन किसके बराबर आएगा, एक्स नॉट प्लस बी के। यही हमें प्रूव करना था कि एक्स नॉट हमारा इस टाइप का होगा, ठीक है। अब अगेन अब एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए इंटू दिस माइनस बी इंटू दिस। तो यहाँ पे अब एक्स नोट से एक्स नोट कट गया, ए बी के इक्वल टू माइनस बी ऑफ दिस के। तो वाई वन माइनस वाई नोट किसके बराबर आ गया, सिंपल हमारा ए के बराबर आ गया, वाई वन इक्वल टू दिस। तो यानी कि एक्स वन और वाई वन के यानी कि जो सॉल्यूशंस होंगे हमारे वो इस टाइप के होंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसने यहाँ पे वापस पुट करके देखा है, एक्स वन की ये वैल्यू वाई वन की ये वैल्यू, ये क्या ये हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखो ए टाइम्स ऑफ एक्स नॉट प्लस बी के पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन इक्वल टू सी। यहाँ पुट करा ए बी के से ए बी के कट गया, तो ये हमारा इक्वल टू सी आ गया। मीन्स ये हमारा एक्स नॉट वाई नॉट ये ट्रू है, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट हमारा सोल्यूशन गिवन था। तो बाकी जो सारे सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे किस टाइप के होंगे गिवन कॉन्ग्रुएंस में, जो अनदर सॉल्यूशंस होंगे वो एक्स नॉट प्लस बी के और वाई वन माइनस ए के, इस फॉर्म के हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। समझ आया, थ्योरम समझ आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा कुछ एग्जांपल देखो इसके, हमें ये पॉइंट आउट करना है कि इसके पास गिवन डाइफेंटाइन इक्वेशन है सॉल्यूशन और नॉट। तो जस्ट क्या करेंगे, ए और बी का जीसीडी चेक करेंगे, क्या जीसीडी हमारा इस टी को इसको सी को डिवाइड करेगा। यदि डिवाइड करेगा तो इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम जस्ट 12 है, बी की वैल्यू क्या 501 है और सी की वैल्यू क्या है 227। इन दोनों का जीसीडी निकाला, जीसीडी निकाल के देखा 3 आ गया। 3 देखते हैं इसको डिवाइड करता है, नहीं करता, तो इसके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। और यदि डिवाइड करेगा तो उसके पास उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है ए ये है, बी ये है, सी है, ये है। ए बी का जीसीडी निकाला, 1 आ गया, 1 इसको डिवाइड करता है तो गिवन कॉन्ग्रुएंस है सॉल्यूशन, तो उसके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे तो यही बताना है इस पहले सम में कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हो जाएगा ये। अच्छा अगला Yes, देखो ma'am. सेम, हाँ 7x प्लस 5y इक्वल टू 3, सेम इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। सॉल्यूशंस तो हम जैसे हमने पिछले सम निकाले थे वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ए एक्स देखो 7x प्लस 5y इक्वल टू सी, कंपेयर किया, ए क्या है 7 है, बी 5 है और सी क्या है 3 है, ठीक है। अब देखो ए और बी का जीसीडी कितना आ गया 1, 1 किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा, तो मींस गिवन कॉन्ग्रुएंस है सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन है। कॉन्ग्रुएंस मान लेते हैं ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड 5, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी मोड एम वाली फॉर्म लिख ली अब इसने, अब वही बी की जगह तो एम आ गया है ना, ये एम है और वो किसको डिवाइड करेगा, यहाँ जो नंबर है अब सी है उसकी जगह पे, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड बी, ये फॉर्म है अब हमारी कॉन्ग्रुएंस की, ठीक है ना। इस फॉर्म को या इस फॉर्म को सेम बोलते हैं हम, ये और ये सेम है हमारी, ठीक है। समझ आया। Yes, ma'am. अब देखो 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ करते हैं 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5।
अब हमें क्या करना है, देखो कोई भी एक ऐसा नंबर बनाना है यहाँ पे जो 7 की मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, और 7 के मल्टीपल में आ जाए और मोड 5 यहाँ पे आना चाहिए, मोड 5 और यहाँ पे 0 इज कॉन्ग्रुएंस 2, है ना। यहाँ पे देखो पहले 5 पुट करो, 5 पुट करेंगे तो 5 और 3 8 आ जाएगा, तो फिर वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 का फायदा नहीं। फिर 5 का मल्टीपल में 10 पुट करते हैं, 10 3 जा 10 + 3 13 हो गया, तो 13 भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं। अब 15 देखते हैं, 15 + 3 कितना हो गया, 18 हो गया, है ना, तो 18 भी हमारा नहीं डिवाइड होगा। फिर देखते हैं 20 यहाँ पे, है ना, 23 हो गया, 23 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। अगला नंबर फिर 25 पुट करो, 25 और 3 28, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मोड 8 कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 मोड 5। अब हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कैंसिलेशन बाय 5, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 5। तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये इसका सॉल्यूशन है। और बाकी के सॉल्यूशंस निकालने तो हम क्या करेंगे, मींस x - 4, 5 डिवाइड्स x - 4, तो x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, x - 4 = 5k, तो x = 4 + 5k, ठीक है ना, ये x आ जाएगा हमारा। और y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो गिवन कॉन्ग्रुएंस है, 7x + 5y = 3, ठीक है ना। यहाँ से हम निकालेंगे x की जगह पे, तो 5y यहाँ पे किसके बराबर होगा, 3 - 7 × x, x के बराबर है 4 + 5k के बराबर हो गया। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, इसमें क्या 3 - 28 और -35 के, तो यहाँ से आ गया -25 - 35 के, दिस इज 5y, तो y यहाँ से कितना आ गया, -5 - 7 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 + 5 के, और y की वैल्यू आ गई -5 - 7 के। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो हमारी गिवन कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करते हैं फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला देखो, अगला है 5x + 3y = 52, तो 5x + 3y = 52, ठीक है। तो मीन्स a हमारा यहाँ पे किसके बराबर है, देखो a हमारा 5 है, b हमारा 3 है, और c हमारा 52 है। हम देखेंगे 5 और 3 का GCD किसके बराबर है, 1 के बराबर। क्या 1 हमारा 52 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो गिवन कॉन्ग्रुएंस एज ए सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 और 3 का GCD किया है ना, तो 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे मोड 3 आएगा, और ये नंबर यहाँ लिखा जाएगा 52 मोड 3। समझ गए इसको भी। Yes, ma'am. अब देखो, अब हमें निकालना है, तो मतलब मीन्स 5 के मल्टीपल में आना चाहिए, मोड 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ कितना लिखें ताकि हमारा वो 5 से डिवाइड हो जाए, है ना, 3 के मल्टीपल में 3 लिखेंगे जैसे, तो 55 होगा, 3 से ही आ गया, सीधा ही हमारा, है ना, 52 प्लस में 3 55 हो गया, 55 इसे ये डिवाइड कर देगा, तो 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे कितना आ गया, सिंपल हमारा 55 मोड 3, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 3 आ गया, ठीक है। अब ये 11 मोड 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको और भी तोड़ेंगे, मतलब डिवाइड करके, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे देखो मोड 3, तो 9 कर दे यहाँ पे। ये क्यों करा है हमने, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, मतलब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। या तो तुम इसको यही कर लो, या x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 3, या फिर x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना लिख सकते हैं, इसमें रिमाइंडर करते हैं ना, इसको डिवाइड करके, तो 2 मोड 3 आ जाएगा हमारा। तो x की ये वैल्यू होगी जो इसकी कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगी। समझ आया। या तो आप इसे ऐसे लिख लो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड 3, और इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर छोटा बनाना होता है अपने को, ये इससे छोटा होना चाहिए नंबर यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा। अब y निकालना है, तो y तो निकालना बहुत आसान है। अब यहाँ से मतलब x किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 3 किसको डिवाइड करेगा, x - 2 को डिवाइड करेगा, तो x - 2 = 3 क्या आ गया हमारा, तो x की वैल्यू आ गई 2 + 3k, ठीक है। और x की ये वैल्यू को उठा के हम गिवन कॉन्ग्रुएंस में पुट कर देंगे, 5x + 3y = y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, जो भी y की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से 3y किसके बराबर आ गया, दिस इज 52 - 5x, तो 52 - 5 टाइम्स ऑफ x इज 2 + 3k, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 42 - 15k, तो y हमारा आ गया 14 - 5k, तो x ये आ गया, y ये आ गया। हमें निकालना ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है ना, फाइंड ऑल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ x और y की वैल्यू क्या हमारी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए,
एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या होगा, मीन्स 2 + 3 के भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, 14 - 5 के भी 0 से बड़ा होना चाहिए। वो के निकालना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मीन्स यहाँ पे 3k किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से, है ना। k किससे बड़ा होना चाहिए, -2/3 से। और यहाँ पे 14 इज ग्रेटर देन 5k, तो मीन्स 5k इज लेस देन 14 आ गया, k इज लेस देन 14/5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 8 40। तो जी मतलब माइनस इससे -0.2 इससे बड़ा होना चाहिए, 2.8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव है -0.9। तो इससे बड़े नंबर कौन से आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। तो ये वैल्यूज हैं के की, ये वैल्यूज पुट करेंगे हम गिवन एक्सप्रेशन में, एक्स और वाई की वैल्यूज में। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। बताओ, समझ आया? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें। ठीक है, अच्छा सेकंड मेथड हम नहीं करेंगे इसका, फोर्थ देखो अब। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ दो एग्जांपल रहेंगे इसमें। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर, सेम इसे पॉजिटिव वैल्यूज निकालने अपने को। ठीक है, 13x - 17y = 5। देखो a कितना है 13, b कितना है -17। ठीक है, और c क्या है 5। तो a और b का जीसीडी हमारा कितना 1 आ गया। 1 किसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, तो इसके पास सॉल्यूशन है। इसको मैं क्या लिखूंगी, 13x कहूंगा तो 5 mod 17 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 0 इसको कॉन्ग्रुएंट टू। अब 17 यदि लिखते तो 17 और 5 19, हाँ 17 और 5 हमारा क्या हो गया 23 हो गया। तो वो हमारा डिवाइड बाई, वो डिवाइड नहीं करेगा हमारा, तो हम करेंगे 34 mod 17। ठीक है, अब देखो ये 39 हो गया, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 17। ये हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू निकाल ली, x और y की दोनों वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट हो इसमें? नो मैम। अच्छा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेम, इसका सॉल्यूशन निकालना है। A70 है, B 112 है और C हमारा 14 है। ठीक है, तो पहले तो इसने A और B का जीसीडी निकाला है। जीसीडी हमारा 14 आया है यहाँ पे। 14 हमारे इसको 168 को डिवाइड करता है। ठीक है, 14 है, 14 इसको डिवाइड करता है, तो मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये जीसीडी निकाला हुआ है जस्ट इसने यहाँ पे। ठीक है ना, जीसीडी आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे जीसीडी निकाल दो। तो अब देखो 14 इसका जीसीडी आ गया, तो जीसीडी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टर्म्स को डिवाइड करता है हमारा। तो डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा 5x + 8y = 12। और इसको विच इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट हो गया 5x, इसको लिखना है तो 5x इज इक्वलेंट टू 12 mod 8, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है ना, अब एक नंबर चूज करो, वही 0 इज इक्वलेंट टू 8 mod 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 हो जाएंगे, mod 8 हो गया, 5x, x इज इक्वलेंट टू 4 mod 8 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 + 8k, राइट। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो एक्सप्रेशन में, ये y निकल गया। तो ये वैल्यूज हैं जो हमारे इसको सोल्व करेंगे। बताओ हो जाएगा एक्स और वाई की वैल्यूज? यस मैम। हाँ, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये थर्ड चैप्टर वो रह गया इसमें। तो 3 एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इसको हम कर ही लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारी, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आज हो गया, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी बस। फिर उसके बाद अब मैंने असाइनमेंट डाला है तुम्हारे इसमें, तो असाइनमेंट तुमने कर लिया, देख लिया होगा असाइनमेंट? कर रहे हैं मैम। यस मैम। यस मैम, देख लिया मैम। अच्छा, अब ये बताओ, असाइनमेंट हमारे हो गए ना, 2 असाइनमेंट सबके हो गए, टेस्ट हमारे हो चुके मैम हैं। कोड कर रहा था। यस मैम। ओडी का रहता है मैम, असाइनमेंट, देखिए असाइनमेंट हो गया। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, बोलो वो बोलो। कल मेरा असाइनमेंट वो एलएमएस पे ऐड नहीं हुआ मैम, एलएमएस पे तो ऐड मैंने नहीं हुआ? ईमेल आईडी पे भेज दिया था। कोई बात नहीं, तुम मेल आईडी पे भेज दो, एलएमएस पे ऐड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कोई वो देख लेंगे। आज भी ट्राई कर लेना, वैसे एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, आज मैंने तुम्हें अब दो तो तो डेट ही नंबर जानी थ्योरी के है तो 2 असाइनमेंट हो गए ना फिर हमारे। मैम, डेट चली गई जब वो आज तो डेट ही नहीं मैम, 25 तक ही जमा करवाने थे बस। हाँ 25 तक जमा करवाना था।
चलो कोई नहीं, वैसे मेल पे भेज दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, यस नंबर मैम। थ्योरी के, हाँ ओडी का तुम्हारे कितने असाइनमेंट हुए हैं अभी? एक मैम। एक ही हुआ नंबर है, तो थ्योरी का एक असाइनमेंट ओडी का और भेजना है मुझे अब, है ना? नंबर थ्योरी का भी यस मैम। मैम। नंबर थ्योरी का तो मैंने भेज दिया है, एक असाइनमेंट आज भेजा है, एक मैंने पहले भेजा था उस दिन नंबर थ्योरी का असाइनमेंट। यस मैम, दोनों हो गए। ठीक है ना, अब ये तीनों असाइनमेंट भेजे हैं, ये वेक्टर के कैलकुलस का और इसका। तो ये देख लो कब तक जमा करवाओगे, 4-5 दिन में करवा दो ये जमा, ठीक है? फिर चारों उसके मैम। बाद ओडी का भेज दो। तीन ही है असाइनमेंट, तीन अभी हैं, एक और भेज दूंगी मैं। अच्छा, चारों फिर तुम ओडी एक का हफ्ते बाद में में। जमा करवा देना, कोई बात नहीं। ठीक है चलो मैम। कोई बात नहीं, ये उसमें जून में जुलाई में जमा करवा देना, 1 जुलाई को करवा देना जमा, ठीक है? बहुत टाइम हो गया इतना, तो 25 5 6 दिन हो गए। चलो 2-3 तारीख तक करवा देना, जब वो जितना जल्दी हो सके अपना असाइनमेंट कर लो फिर, ठीक है? यस मैम। ओके। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है? कर लेना एक्सरसाइज के सम वगैरह करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? बाकी फिर कल यस करते मैम। हैं। ओके, ओके मैम। थैंक यू।